डॉक्टर डॉक्टर काय कुठे चलाय काय बोलती डॉक्टर नाही तुला बोलता डॉक्टर Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. डॉक्टर 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 डॉक्टर। हे गाइस, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिक्स दाल, क्योंकि मुझे बनाना है दाल बाटी, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने पहले कुकर में ऑयल डाल लिया, फिर जीरा डाल दिया। जीरा थोड़ा भूनने के बाद उसमें मैंने टोमेटो, धनिया और मिर्ची, ये तीनों भी डाल दिए कट करके। मीडियम साइज़ का मैंने टोमेटो लिया था। अब अच्छे से उसको पकने दिया टोमेटो को। अब इसमें मैंने डाले मसाले, तो लाल मिर्च पाउडर डाली, कांदा लहसुन मसाला डाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाल दूँगी 1 से 1.5 चम्मच। अब इसको मिक्स कर लूँगी। एक्चुअली मुझे ऐसे आदत है मिक्स करने की। फिर इसमें मैंने जो दाल भिगो के रखी थी 10-15 मिनट पहले, वो मैं डाल दूँगी। अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी, और कुकर में मैं डायरेक्ट तड़का दे के कभी कभी बना लेती हूँ। मतलब वो पकाओ फिर वापस दूसरे पैन में तड़का दो, वो ज़्यादा हो जाता है इसीलिए। और इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 पतीला इतना पानी, क्योंकि दाल बाटी की जो दाल रहती है ना, वो थोड़ी पतली होती, ज़्यादा अच्छी रहती, क्योंकि हमें उसमें बाटी डुबो के खानी होती, तो इस वजह से। और मेरे जो कुकर की सीटी होती है ना, उसके ऊपर का जो रहता है ना, वो स्क्रू बोल सकते हैं आप, तो वो गुम गया था, वो मुझे बाद में पता चला। तो इसके ऊपर मैंने खोड रबर लगाया। तो ये एक ट्रिक है, आप कर सकते हो, कभी अचानक से होता है। मेरा मिल ही नहीं रहा था, तो इसलिए फिर मैंने ये खोड रबर लगा के काम किया। और देखिए मस्त सीटी भी हो रही है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिए 2 बाउल आटा, फिर उसमें मैंने आधे बाउल से थोड़े ज़्यादा सूजी डाल दी, फिर 2 चम्मच नमक डाले,
अजवाइन डाल रही हूँ आधे चम्मच के आसपास, वो थोड़ा सा हाथ से मैं क्रश करके डाल रही हूँ। और परी हवा पे थोड़ी घूम रही है। उसमें डाल दूँगी 2 से 3 चम्मच तक तेल, ऑयल। आप उसमें घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा घी फ़िलहाल ख़त्म हुआ है इसलिए मैंने ऑयल डाला। अब इस आटे को मैं अच्छे से पानी से लगा लूँगी। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, ज़्यादा एकदम कड़क भी नहीं रखना है, थोड़ा सा मीडियम इसमें आटा लगा लूँगी। तो यहाँ पे मेरा आटा लगा कर हो चुका है। अब इसको मैं ढक कर रख दूँगी अच्छे से। और सीटियाँ भी हो रही, मैंने क्या किया, स्लो फ्लेम पे रख दिया गैस, क्योंकि उसमें चने की दाल वगैरह भी थी ना, तो वो पकनी चाहिए ना, इसलिए स्लो फ्लेम पे मैं सीटियाँ कर रही थी। स्लो फ्लेम पे मैंने 4-5 सीटियाँ की थी। अब इसको मैं ढक कर रख दूँगी। और 10 मिनट के बाद यहाँ पे मेरी दाल भी हो चुकी है। और यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ बाटियों की तैयारी। तो मैंने कढ़ाई में सबसे नीचे पानी रख दिया है, और ये जो जाली है उसको मैं ऑयल लगा के ले रही हूँ, ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से, जिससे कि जो भी हम आटे की वो बना के रखेंगे ना, वो उसको चिपके नहीं। अब मैंने ना जो डो लगा है ना, उसमें से मैंने 5 बड़े बड़े ऐसे ये कर लिए गोले, और इसकी मैं रोटियां बनाऊंगी। तो सबसे पहले रोटी बेल लूँगी, फिर उसको मैं ऑयल लगा दूँगी, फिर उसको रोल 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 कर लूँगी, और कट करके थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके फिर वो रख दूँगी उबलने के लिए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने कट करके हाथ से प्रेस करके रख रही हूँ। तो ये देखिए पहले मैं ऑयल लगा लूँगी रोटी बेलने के बाद, फिर कुछ इस तरह से राउंड 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 कर लेना है। आप ना ये जो गोले ना वो भी डायरेक्ट पानी में भी उबाल सकते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मुझे ये ठीक लगता है। और ये जो हमने उबलने के लिए रखा है ना, वो मैं मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी 15 से 20 मिनट तक, क्योंकि वो जो आटा है वो अच्छे से मतलब पकना चाहिए ना, जो हमने बाटी बनाई है वो, जब वो अच्छे से पकेंगे तो वो खाने में टेस्ट आती। तो अब इसको मैंने कट कर लिया और कुछ इस तरह से ऐसे प्रेस कर दूँगी। आप चाहिए तो डायरेक्ट इसे छोटे छोटे भी कर अपने हिसाब से बना सकते, जैसे भी आपको चाहिए वैसे। तो यहाँ पे अब मैं सारे बनाकर हो चुके हैं, और ये देखिए मैं अभी इसको ढक कर रख दूँगी, जिससे कि वो अच्छे से मस्त पक जाए। तो यहाँ पे मैंने बीच में 2-3 बार चला कर देखा हुआ कि नहीं। अब ये लास्ट टाइम है, तो देखिए आपको कैसे पता चलेगा, आप ऐसे चाकू घुसा के देख सकते हैं। अगर वो चाकू पूरा साफ़ आया, मतलब कि ये अच्छे से पक चुके, तो आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते। अभी इन बाटियों को मैं ठंडा होने के बाद यहाँ पे मैं उसको फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो आप शैलो फ्राई भी कर सकते, लेकिन मैं डीप फ्राई कर लेती हूँ। तो ठंडा होने के बाद करना है, गरम गरम डालेंगे तो फिर उसमें कैसे पानी होता है ना थोड़ा सा, तो वो उड़ेगा, इसीलिए। तो मीडियम गैस रखा था मैंने तेल गरम होने के बाद, और उस टाइम पे मैं कर रही थी। तो कोई नहीं, 5 से 7 मिनट में हो जाते, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा रेड नहीं होने दी, ऐसे हल्के से ब्राउन हो गए ना, तो मैंने निकाल लिए। तो बस अभी यहाँ पे मेरी दाल और बाटी बन के रेडी हो चुकी, मेरा लंच हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी बाटियाँ तो मस्त बनी है, एकदम खुशखुशीत बनी थी, एकदम टेस्टी बनी थी। और ये मेरी दाल ज़्यादा घट भी नहीं है, ज़्यादा पतली भी नहीं है, ऐसी मीडियम है। तो खाते टाइम कैसे लेने का, तो आप डायरेक्ट भी खा सकते हो, या फिर हम क्या करते हैं, हमने ऐसे छोटे छोटे पीस करके डाल देते, उसके ऊपर दाल डाल देते और थोड़ी सी घी या ऑयल, जो भी घी डालते, ऑयल था इसलिए आज नहीं डाला, और चम्मच से मस्त खाने का। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे, अभी बज चुके हैं 1, और मैं आपका अभी वेलकम कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से मुझे इतने काम होते हैं, इस वजह से मुझे मिलता नहीं टाइम। सुबह ऐसा होता है ना, उठने के बाद फटाफट काम करो काम करो काम करो, तो उस चक्कर में फिर बात करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए होता है, मेरा बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आपको मिडल ऑफ द वीडियो में मैं आपको वेलकम करती हूँ, तो इस वजह से, क्योंकि सुबह बहुत काम होते हैं, तो फटाफट शूट कर दे रहती हूँ काम करते करते, लेकिन बात करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए। तो सुबह चाय हो गई, फिर उसके बाद मैंने आज खाने में बनाए थे दाल और बाटी। तो मतलब मैंने फ्राई करके बनाई थी उस तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ वैसे। तो बस वही, और परी अभी सोई है, रात जा चुके हैं। अभी मुझे थोड़े बहुत काम करने हैं। वो काम ये है कि लंच के बर्तन धोने बाकी है, और कपड़े भिगो के रखे तो वो धोना बाकी है, और झाड़ू मारना बाकी है। तो मतलब सुबह आज मेरे सिर्फ इसके काम है, खाना और चाय, इतना ही काम हुआ, और बाकी तो परी का वगैरह नहा धो के ये सब हुआ। तो बस वही। और हाँ, मुझे ना एक कमेंट आई थी बीच में, मुझे याद नहीं था, अभी अचानक से याद आया। मुझे किसी ने पूछा था कि मैं अपने ये जो मेरे कान के हैं ना, इसकी डिज़ाइन कैसे वो दिखाऊँ। तो ये देखिए, ये ना एक्चुअली ऊपर का वो अलग है, और ये जो है ना, ये साकली ये अलग से है। तो मतलब ये पूरी साकली है, और फिर उसके अंदर ये डाला है, और फिर पीछे इसका स्क्रू है, तो वो भी सोने का है। तो
तो उसकी डिज़ाइन दिखाओ बोला था, तो मैं आपको दिखाती हूँ, शायद दिख रहा होगा। तो ये 3 कुछ इस तरह से डॉट है और फिर नीचे से 2 ये चेन है। तो ये जब मैंने लिए थे ना, आज से 2-2.5 साल पहले, तब से जब मैंने कान में पहने ना, तो तब से अब तक निकाले नहीं। और प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने निकाल के रखे थे, क्योंकि डिलीवरी के लिए जाते टाइम सोना वगैरह पहन के नहीं जा सकते ना, इसीलिए। तो उस टाइम पे मैंने बस निकाले थे। उसके बाद डिलीवरी के बाद फिर जब पहने ना, उसके बाद मैंने निकाले ही नहीं, इसलिए मैं निकाल के नहीं दिखा सकती। क्योंकि मैं कोई भी त्यौहार हो वगैरह मैं नहीं निकालती हूँ। और मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं, एकदम छोटे से और हल्के से, और ऐसे लटकने वाले अच्छे लगते हैं, जस्ट ऊपर वाले। कभी कभी वैसा मन होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। और कभी कभी मेरा मन होता भी है कि दूसरे कान के पहनूं। मतलब मेरे पास ऐसे जो इयरिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं मन होता मेरा ये निकाल के रखो फिर ये करो, इतना नहीं होता। पहले परी नहीं थी तभी करती थी, क्योंकि तभी वो अपनी लाइफ थी ना। अभी मेरी पूरी ज़िंदगी परी के नाम हो चुकी है। ऐसे होता है, हर माँ बाप का होता होगा। जब आप पेरेंट्स बनते हो तो आपकी पूरी ज़िंदगी बच्चों के नाम हो जाती है। वो जिस तरह से आपको नचाते हैं, हमें नाचना पड़ता है। तो बस इसीलिए। और मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो एक्चुअली कल रात को क्या हुआ, मैंने राज को बोला मुझे इतनी ठंड लग रही थी। रात को फ़ैन 2 पे होते, फिर भी ठंड लग रही। मैंने बोला मुझे इतनी ठंड लग रही है तो परी को भी लगती होगी। और राज के मस्त आराम से बनियान में सोए। मैंने बोला आपको ठंड नहीं लगती है? आपने तो टी-शर्ट भी नहीं पहना, जैकेट भी नहीं पहना, मैंने तो इतना पहना, फिर भी मुझे ठंड लग रही है। तो राज बोलते नहीं, तुम्हारी बॉडी में खून कम है, शायद इस वजह से तुम्हें ठंडी ज़्यादा लगती है। फिर सुबह उठने के बाद भी वही हुआ, आगे सारे फ़ैन बंद है, लेकिन फिर भी मेरे को ठंडी लगी जा रही है। फिर मैं जैकेट पहन के रह रही हूँ। मैं सोच रही परी को नहीं लग रही होगी क्या, लेकिन फिर राज ने मुझे वही समझाया कि शायद मेरी बॉडी में खून कम है, इस वजह से मुझे ठंडी ज़्यादा लगती है। परी को और राज को नहीं लगती, क्योंकि परी को भी अगर सॉक्स पहना है ना, उसको गर्मी होने लगी कि वो निकाल के फेंक देती है। लेकिन मुझे कि उस टाइम पे मुझे ठंडी लग रही होती है, तो इसलिए मैंने पिछले 3-4 दिन से एक अनार खाना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली अनार मैं पहले से खा रही थी, लेकिन फिर अभी आज सुबह से मैंने सोचा कि मैं अभी डेली अनार खाऊँ, जिससे कि मेरा जो खून की कमी वो वापस आ जाए। क्योंकि वीक खून अभी के लिए ये नहीं। अभी मैंने सुना है कि नया कोई वायरस आ चुका है, तो उसके लिए इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी पड़ती है, तो इसीलिए। तो बस वही। और चलिए, अभी परी सोई है ना, तो फटाफट मैं काम करती हूँ। बाल धोए तो बाल सूखने भी देती हूँ, काम करते करते बाल भी सूख जाएंगे। और फिर परी उठ जाएगी, तो उसके बाद मैं आपको परी से भी मिलवाती हूँ। और मैंने पता है लास्ट 2 बार जब हेयर वॉश किया ना, उस टाइम में मुझे कंडीशनर लगाने के लिए टाइम ही नहीं था। एक्चुअली गर्म पानी में ख़त्म हो चुका था। मतलब गर्म मीन्स कि मीडियम गर्म पानी रखती हूँ मैं, तो भी ख़त्म हुआ था। ठंडे पानी से धोने का मन नहीं हो रहा था, और ये टाइम भी नहीं था। एक्चुअली रात को जाना होता था उस टाइम पे। अभी आपको जब डबल हेयर वॉश करना होता है तो आपको टाइम भी उतना चाहिए ना, आधा 1 घंटा तो बाथरूम में जाता है, तो उतना टाइम नहीं था। तो आज मैंने फाइनली टाइम निकाला और फिर कंडीशनर वगैरह करके अच्छे से हेयर वॉश किया। तो अभी हेयर सूखने देती हूँ, फिर उसके बाद वो तब तक मैं अपने काम कर लेती हूँ, झाड़ू मार लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, किचन जो भी करना वो कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको परी को भी दिखाती हूँ और फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। एक बात बताना तो भूल गई, पर अभी डॉक्टर बोलने लगी है। डाडा के बाद उसने ताता बोलना स्टार्ट किया था, अभी वो डॉक्टर बोलने लगी। मामा मामा भी कर रही है, लेकिन वो मुझे आके नहीं बोली, लेकिन अभी डॉक्टर बोलने लगी है। आज वो एक ये देखती है, प्रिंसेस डियाना शो, ऐसे एक यूट्यूब चैनल है। तो उसमें ना मतलब उनके एक एपिसोड्स होते हैं शायद, तो उसमें परी को वो एक एपिसोड है वो बहुत पसंद है, तो वो रिपीट देखती है। मतलब दिन में 3 बार वो एक एपिसोड देख सकती है। ऐसे पिछले 8-15 दिन से वो देख रही। तो उसमें वो हेलो डॉक्टर, माय कैट इज नॉट स्लीपिंग, तो डॉक्टर उसके माइंड में फिट हो गया। तो आज सुबह से वो डॉक्टर बोलने लगी है। तो आपने थोड़ी देर पहले देखा भी होगा, और अभी वापस पर उठी है, तो उसके बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस डॉक्टर बोलने लगी है। हमें कभी कभी ऐसे सुनाई देता डॉक्टर पर या टॉक्टो, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर बोलने की कोशिश कर रही है। तो चलो अच्छी बात है, परी अभी बोलना भी अच्छे से स्टार्ट कर रही है। अब मैं चाहती हूँ कि परी 2 वर्ड्स बोलना स्टार्ट करे। और परसों तो मुझे सपना आया था कि परी ऐसे मस्त 2 वर्ड्स बोल रही है। मैं सपने में देख रही हूँ कि परी बोलने लगी है। उठ के देखती हूँ तो परी कहा, परी ताता मामा काका वही कर रही है। ठीक है, बोलेगी। तो इसलिए बच्चों को टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हर एक बच्चा हर एक इस चीज़ में सुपर फास्ट ही हो। कुछ चीज़ें परी जल्दी सीखे तो कुछ लेट सीख सकती है, तो उसमें कोई नहीं। तो बस वही देखते। तो चलिए, बातें तो मैं बहुत करती रहती हूँ, तो अभी काम करती हूँ। तो चलिए मैं आपको मिलूँ थोड़ी देर के बाद।
पता नहीं है। एक्चुअली आज सुबह क्या हुआ, मेरे कुकर का ना ये जो ऊपर रहता है पता है, ऐसे वो गोल गोल रहता है, उसको फिट करता है सीटी को, वो वाला वो गुम गया, मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं। कल शायद बर्तन धोते टाइम वो कचरे में चला गया, मतलब हम जो भी थोड़ा सा डस्ट होता है वो डालते उसमें, ये कहाँ गया, मैंने पूरे बर्तन में ढूंढा, मिला नहीं। तो मैंने एक जुगाड़ लगाया, मुझे अचानक से याद आया कि खोड रबर काम करेगा, जो हमारा इरेजर होता है ना वो। तो मैंने इरेजर लिया और उसको ना थोड़ा सा ऐसे बीच में खड्डा करके इसको ऐसे जोर से टाइट किया और मेरा काम चल गया। एक्चुअली ये आइडिया आने से पहले मैंने राज को पूछा, राज उसका वो नहीं मिल रहा है तो अब इसका क्या कर सकते, सीटी होगी कि नहीं। तो राज ने कहा नहीं होगी सीटी। मुझे लगा ये अगर ब्लैक निकाल देते तो हो जाती सीटी, लेकिन राज बोले नहीं होगी, उसमें से पानी आएगा बाहर, ऐसे बोले। फिर मेरे माइंड में आया कि चलो इरेजर लगा के देखते। इरेजर लगाया और मेरा जुगाड़ से काम हो गया और मेरा कुकर चल गया। तो अभी फ़िलहाल तो ये है, देखती हूँ मैं अगर नीचे वगैरह गई ना तो फिर मिला तो वो ढक्कन लेकर आऊँगी, पर नहीं मिला तो फिर यही है, अब देखते कितना टाइम तक चलता है। तो आप ऐसे जुगाड़ कर सकते हैं, अगर आपका ये नहीं मिल रहा होगा ना ऊपर का, तो ऐसे थोड़े बहुत जुगाड़ घर के भी होते हैं ना, वो आपको आने चाहिए, जो उससे आपका टाइम निकल जाता है। अगर सुबह नहीं होता तो मुझे दाल पकने के लिए बहुत टाइम लगता, क्योंकि वो कब पकती कब ये सीट। कुकर बहुत हेल्पफुल रहता है, कुकर में से चुटकियों में भाजी बन जाती है, चुटकियों में सब दाल वाल जो भी आपको बनना फटाफट बन जाता है। इसीलिए तो मैं सोच रही अभी और एक कुकर लेके रखूँ मैं, एक छोटा या बड़ा, लेकिन फिर भी मेरा अभी फ़िलहाल काम कर गया। तो अगर आपको भी ऐसा कभी प्रॉब्लम हुआ तो आप ये वाला जुगाड़ कर सकते, इरेजर ऐसा लगा सकते। अभी फ़िलहाल तो मेरा काम चल रहा है। तो चलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो बर्तन धोने के लिए डालती हूँ, किचन पहले अच्छे से कपड़े से पोंछ लेती हूँ। मैं डेली किचन नहीं ये करती हूँ, मतलब कि क्या बोलते हैं ना, किचन नहीं धोती हूँ, हफ्ते में एक ही बार धोती हूँ। डेली में सिर्फ थोड़ी सी घसनी घुमा के गैस के ऊपर वगैरह पोंछ लेती हूँ, क्योंकि मैं डेली इतना नहीं कर सकती। अचानक से परी उठ गई तो फिर आधे में छोड़ना पड़ता है, इसीलिए। तो चलिए मैं अब पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ, फिर बर्तन धोती हूँ, फिर झाड़ू मारती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। परडीची झोपडी झाली का ग? झाली झोपडी? झोपडी झाली? करती बामटी, बामटी परी। डॉक्टर 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 से डॉक्टर 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 बोल, डॉक्टर 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 डॉक्टर। परी कशी झोपते? परी कशी झोपते? आजी झोपते? अगं बाई अच्छा झोपती परी? डॉक्टर डॅडा मम्मा मम्मा भामटी।
आय लव्ह यू. आई लव यू. आंटी गड़ी गड़ी आजकल परी को ना आई लव यू बार बार सुनना था, इसलिए आई लव यू बोलेगा आई लव यू बोला करती. आई लव यू. आई लव यू. शानी नुसतं आम्ही तुला आय लव्ह यूच करत राहायचं का? हां तू कर ना. डॉक्टर. 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 हॅलो डॉक्टर, माय किटी इज नॉट स्लीपिंग. डॉक्टर. 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 काय कुठं चलाय? काय बोलती? डॉक्टर नाही तुला बोलता? डॉक्टर. काय? डॉक्टर. 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 टोटो. टोटो करते को डॉक्टर बोलती है शानी कार्टी. डॅडा. चन शानी काय आहे तुझं? बोलायला बघती तू? भूक लागी? भूक कशी लागती? अशी लागती. काय खायचं परीला? काय खायचं? का खायचंय? डॉक्टर. डॉक्टर. टॉय. टॉय. टॉय किसी दे. डॉक्टर. डॉक्टर. चला उतरा. कम ऑन बेबी. कम ऑन. हिश. हश. हश. चलो चलो सुसू करायला जाऊया. चल 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 लवकर. चल लवकर 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 लवकर. कम 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 कम. जायचं ना? चल. अगं बाई गुड गर्ल. हळूच यादचू. चला. कम कम कम. ऑक्टो. कम परी. ये लवकर चल पटकन पटकन. कम 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 कम. मी लाईट लावते. चलो. अरे पधारिये परी मॅडम जी. आइए पधारिये परी मैडम जी. हॉल में आपका स्वागत है. आपका स्वागत है. आइए पधारिये परी मैडम जी. चलो परी मम्माला मंकी दाखव. मंकी. मंकी कुठे? कुठे कुठे? मंकी कुठे? कुठे मंकी? मंकी गुड गर्ल. अगं माझी शोनकी लय गुड गर्ल ही. नॉटकी आहे पण गुड गर्ल आहे. बरं चला आता मम्माला बनाना दाखव. बनाना. बनाना कुठे? कुठे बनाना? बनाना. 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 गुड गर्ल. गिव मी हाय फाय. गिव मी हाय फाय. ये काय ग? काय झालं? पायनॅपल कुठे? पायनॅपल. पायनॅपल कुठे? अरे वा. हु इज गुड गर्ल? हु इज गुड गर्ल? परी डान्स कशी करते? पुरणाच्या पोळीचं जेवण वाढीन तुला. तू लगीन करशील का? काठीनं घोंगड घेऊन द्या की र मला बी जत्रेला येऊन द्या की. काठीनं घोंगड घेऊन द्या की र मला बी जत्रेला येऊन द्या की. कसं करायचे परी? ते घेऊन करून दाखव मग मला. इकडे बघ. कसं
काटीन गोंगड घेऊन द्या की र मला बी जत्रेला येऊन द्या की काटीन गोंगड घेऊन द्या की र मला बी जत्रेला येऊन द्या की ला 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 गुड गर्ल काटीन गोंगड घेऊन द्या की र मला बी जत्रेला येऊन द्या की काटीन गोंगड घेऊन द्या की र मला बी जत्रेला येऊन द्या की अगं बाई परीला भूक कशी लागती अच्छा 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 नमस्ते नमस्ते आह 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 लागल ना सुर 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 तो अभी बज चुके हैं रात के 9। शाम के बाद मुझे याद ही नहीं रहा कि वीडियो शूट करना है। परी मैडम सोई है 6:45 बजे और वो अभी उठेगी तो उसके बाद वो मेरे रात को 2 बजा देगी ऐसा लग रहा है मुझे। तो जब वो सोई थी ना 6:45 बजे उसके बाद फिर मैंने खाना बना लिया, परी का खाना बना के रखा, फिर बर्तन धो लिए, जो भी छोटे मोटे काम है वो सब कर लिए, एक काम वगैरह कर लिए और फिर अभी बैठी थी, याद आया कि अरे व्लॉग का एंड नहीं किया है तो सोचा कि चलो व्लॉग का एंड कर दूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके बाद कैसा दिन जाएगा पता नहीं, जब तक परी सोई है तब तक मैं वीडियो एडिट करके बैठूँगी या मेरे जो भी काम तो ऑलमोस्ट हो गए, वीडियो एडिट कर लूँगी जितना हो पाए उतना। फिर परी उठेगी तो फिर परी को खाना खिलाओ, उसके साथ ही टाइम जाएगा। राज आएंगे रात को 12 बजे, तब तक तो आज तो जागरण होने ही वाला है। फिर उसके बाद का पता नहीं परी कितना टाइम जगाएगी और फिर कल से रूटीन स्टार्ट। तो बस ये था आज का दिन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।